स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में मैंने इस साल का जो हुआ एडवांस का पेपर 2020 का उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डाली है। और सारा पेपर नहीं डाल सकते क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा समझाना। तो उन प्रॉब्लम्स को जो डाली है वो मेडिकल के लिए और नॉन मेड के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन तो नॉन मेड के लिए इंपॉर्टेंट है बट कंसेप्ट जो है वो मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं और आप इनको ट्राई कीजिए दोबारा से। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन समझिए एंड देन उसको ट्राई जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस प्रॉब्लम ऑफ पेपर नंबर 1 2020। चलिए जी करते हैं शुरू। सो एडवांस की हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट जो इस साल पेपर में आई हुई हैं। तो पहली प्रॉब्लम है जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही करा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड समथिंग लाइक दिस। तो उसने एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें पोजीशन को लिखा हुआ है x की पावर a, और इस तरीके के सिस्टम उसने चेंज किए हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। पोजीशन मतलब l, तो l पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है l, और ये किसके बराबर है x की पावर अल्फ़ा। स्पीड की होती है LT-1, और ये किसके बराबर है x की पावर बीटा। एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर है x की पावर p। एंड देन वी हैव लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी MLT-1 x की पावर q, फोर्स MLT-2 x की पावर r। तो हमें इसने चार ऑप्शन दिया और कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशन निकालिए। तो देखिए पहले हमें t नहीं पता, l तो पता है। तो इक्वेशन नंबर 1, पेपर में तो हमें हाथ बहुत तेज चलाना पड़ेगा बट यहाँ थोड़ा सा मैं समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो करता हूँ प्रोसेस को। तो l की वैल्यू 2 में डालिए, तो ये मेरे पास आ गया x अल्फ़ा T-1 x बीटा। सो व्हाट डू आई हैव, t इक्वल टू x अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो मुझे t मिल गया। ठीक है जी, t मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, l और t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं ले आता हूँ। यहाँ l की वैल्यू क्या है x अल्फ़ा, t की वैल्यू क्या है x अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, सॉरी -2, इक्वल टू x की पावर p। तो सारा सोल्व कर लो। x अल्फ़ा x 2 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा, या सीधा सीधा 2 बीटा -2 अल्फ़ा एक्स पी, एक्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स पी। कंपेयर करा दीजिए, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पी। तो 2 बीटा अल्फ़ा प्लस पी, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, 2 बीटा इक्वल टू दिस। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ए। अगला चेक करते हैं भाई कौन सा ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले m निकाल लेते हैं। कहाँ से मिलेगा m, जीरा इक्वेशन नंबर 4 से। 4 में क्या है m LT-1 की वैल्यू ये रही, x बीटा इक्वल टू एक्स क्यू। तो m की वैल्यू आ गई एक्स क्यू माइनस बीटा, तो m भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या कैसे इसको किसी इक्वेशन में डाल सकते हैं। थोड़ा हाथ तेज चलना चाहिए इस केस में। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके देखते हैं। बची तो वही है लास्ट। 5 में क्या m एक्स क्यू माइनस बी LT-2 क्या एक्स पी, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वल टू एक्स आर। तो ये मेरे पास आ गया बेस सेम तो पावर ऐड, इक्वेट कीजिए q माइनस बीटा प्लस पी इक्वल टू आर, q प्लस पी आर प्लस बीटा, q प्लस पी एंड दिस। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे और देखते हैं कि हमें p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस बीटा, ऑप्शन बी भी सही है। देखिए बी में p प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो इस तरह से आप वैल्यू और पुट करके देख सकते हैं कि यहाँ से p की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। जैसे आप सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में हमारे पास बीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा निकाल के यहाँ डाल देंगे
और चेक करते क्या इक्वेशन आ रही है, Q प्लस पी गामा प्लस बीटा, इसमें गामा भी नहीं है तो हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए और बी ही करेक्ट होगा इसका, इसको हम चेक कर लेंगे, मेरे पास अभी ऑप्शंस नहीं है बट ठीक है, ये ऑप्शन ए और बी ही करेक्ट है, क्योंकि जो सी में है उसमें गामा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से बीटा निकाल के यहाँ डाल भी दूँ तो उससे होगा क्या, आंसर तो गामा में आएगा ना, फिर गामा कहाँ से लाएंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ऐसे ही चौथा ऑप्शन भी, उसमें भी गामा नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन ए और बी ही करेक्ट है इसके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में है हमारे पास एक आपकी प्रॉब्लम आई हुई है इसके अंदर रेसिस्टेंस की। क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल दिए, इसमें दिख रहा है हमारे को, और थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि ये इस तरह की सर्कुलर शेप इसने बना रखी है भाई, ऐसी। तो क्वेश्चन तो मैंने अभी भी पढ़े हैं, आप इनको एक बारी पॉज करके वीडियो को इनको आप पढ़ लीजिए। ये इस तरह की स्ट्रिप है और यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है जी। और ये कह रहा है कुछ डेल्टा वी, यहाँ पर एक वोल्टेज है ऐसी कुछ, ठीक है। मैं डायग्राम को ख़राब नहीं करता, ये डेल्टा वी हो गई। चलिए जी, अच्छा रेडियस भी दे रखी है R1 R2, चलो ये भी हटा देते हैं, ये भी जरूरत नहीं, हमें डायग्राम से मतलब है, डायग्राम को हम वो करेंगे तो बस ये भी ठीक है। V0 करंट ऐसे जा रहा है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ट्रांसवर्स वोल्टेज फिर भी यहाँ डेवलप होती है डेल्टा वी इनर एंड आउटर में, ड्यू टू कनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कनेटिक एनर्जी को भी कंसिडर करना है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है थिकनेस टी है, रेसिस्टिविटी रो, ये काम आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। पार्ट ए में मोर देन वन है, तो पार्ट ए में क्या पूछ रहा है, करंट निकालिए। तो करंट निकालने के लिए तो भैया वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज है पड़ी, ठीक है। अगर वोल्टेज है पड़ी तो अब रेसिस्टेंस चाहिए, पर इस वायर का रेसिस्टेंस तो वेरी कर रहा है इस स्ट्रिप का, ठीक है। थिकनेस का मतलब होता है मोटी स्ट्रिप है, ये थिकनेस नहीं है इसकी, ये नहीं थिकनेस है इसकी, इसकी थिकनेस होती है इसकी मोटाई, कुछ इस तरीके की ये मोटी होती है, जैसे कोई चीज़ होती है ये थिकनेस होती है इनकी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, किसी आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस की स्ट्रिप मान लेते हैं। ये रही आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस की स्ट्रिप ले ली। ऐसे क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा वेरिएबल होता है केस। यहाँ दिख रहा है कि रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी डी आर, और मोटाई क्या होगी टी, ध्यान रखिएगा मोटाई क्या है टी। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का रेसिस्टेंस निकालते हैं। क्या ले लिया रेसिस्टेंस डी आर, रो एल बाय ए, एल कितना है इसका पाई आर, क्योंकि रेडियस आर है तो लेंथ कितनी हो गई इसकी पाई आर, डिवाइड बाय एरिया। यहाँ पंगा है, एरिया होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है डी आर, क्योंकि ना थिकनेस देखो एरिया कौन सा लेते हैं, अगर आपने इसको ऐसे स्ट्रिप मान ली, यही तो है डी आर मोटाई की थिकनेस की स्ट्रिप, ये डी आर हो गई। तो ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला ये वाला, ये फ्रंट का एरिया। फ्रंट का एरिया कैसे लेंगे, ये फ्रंट का एरिया इस शेप का है हमारे, ये इस शेप का, और ये मोटा चौड़ा भी है, चौड़ाई कितनी है डी टी, और ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई कितनी है डी आर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई टी इंटू डी आर, ये है सारा आईआईटी का लफड़ा, सारा का सारा जो आईआईटी करती है। तो चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, डी आर क्योंकि इंटीग्रेट करना ना, डी आर ऊपर चाहिए, ये रेसिस्टेंस वाला है, ये थिकनेस वाला है, ये ऊपर चाहिए था तो मैंने इसको फ्लिप मार दिया, ठीक है। इंटीग्रेट 0 से लेके आर, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है R1 से लेके R2, तो रेसिस्टेंस को R डैश ले लेता हूँ मैंने, तो बिचल जाओगे आप रेडियस और इसमें, ठीक है जी। तो 1 बाय डी आर इंटीग्रेट आर हो गया डैश, तो ये हो गया टी बाय रो पाई डी आर बाय आर का इंटीग्रेट क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ आर, R1 रेडियस से लेके R2 रेडियस तक,
अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो गया 1/r1 R2/r1। तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस, R1 ऊपर गया, रो पाई बाई टी नेचुरल लॉग, भैया ये होता है रेसिस्टेंस निकालने का तरीका। तो मैं पीछे लिख लेता हूँ, रो पाई बाई टी नेचुरल लॉग। तो व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द वोल्टेज, V नॉट इक्वल टू IR। तो करंट कितना आ गया, V नॉट बाई R1 रो पाई टी ln R2/R1। आंसर चेक कर लेते हैं, V नॉट टी ln R2/R1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है भैया, इसका आंसर की मैं देख लूँगा अभी देख के नहीं है, इसमें आगे बढ़ते हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन बी पे चलते हैं। आउटर सरफेस एट हायर पोटेंशियल, देखिए ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ठीक है। मेरे को डायग्राम एक बार फिर बनाना पड़ेगा इसमें। तो ये रही स्ट्रिप का आउटर। एक्चुअली में अब क्या हो रहा होगा, अब ये हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं और वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, तो सेंटर की तरफ उनको एक फोर्स मिलेगा। कौन सा फोर्स कहते हैं भाई सेंटर की तरफ जो लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा वो किसकी वजह से मिलता है, QE। यानी कि अगर आप एक चीज़ देखो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलती है, प्लस से माइनस। पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भागते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दोगे तो माइनस से प्लस। तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, हमेशा ऑपोजिट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रही होगी, ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से कहाँ पे जाती है, नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इनर पार्ट हायर पोटेंशियल पे और आउटर पार्ट लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है भाई सर्कल, तो इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में घूमते हुए जा रहे हैं, इसमें भी क्या सोचना। तो आउटर इज एट लोअर एंड दिस बी ऑप्शन तो गलत है, सी ऑप्शन ठीक है। तो इसका ए हो गया और सी हो गया। अब चलते हैं डी पे, चेंज इन वोल्टेज। देखिए यहाँ आते हैं, एक बार फिर बना लेते हैं इसको हटा देता हूँ। ये था डेल्टा वी हमारे पास, ये था ना डेल्टा वी। तो ये हायर पे अभी भी हमने प्रूव किया, ये लोअर पे प्रूव किया है। तो हमें चाहिए डेल्टा वी। हम क्या करेंगे भैया, अभी हमने क्या किया था पीछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r। r कोई भी रेडियस हो सकती है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे भाग रहे हैं ना इधर, कोई भी एक पर्टिकुलर लेयर को पकड़ लो और उसकी रेडियस सेंटर से निकाल लो r। पर ये वेलोसिटी कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है जी। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड mvd²/ER, अगर मैग्नीट्यूड में लूँ तो, नहीं तो साइन में लूँगा तो माइनस ले लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नाउ व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस E.dr, सीधी सी बात है। तो माइनस ई कितना है जी, -mvd²/ER, mvd²/ER इंटू में डिस्टेंस d, ये वाला डिस्टेंस R2 - R1। वो मैं पुट नहीं कर रहा क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल पूछा है, तो मैं चिक में नहीं जाऊंगा इसकी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। तो I किसके बराबर होता है, NE है VD, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो चेंज इन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। तो इसका डी ऑप्शन भी ठीक होगा। तो ACD इस क्वेश्चन में ये तीनों ही आपके सही हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई ने बनाए हैं 2 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट कोई ऐसा प्रॉब्लम और। सो एडवांस पेपर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस कैपिटल R की और सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर सिग्मा नॉट। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मेडिकल और नॉन मेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, R डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस, इसके चारों तरफ कोई एक स्फेरिकल सरफेस बनाई गई होगी।
मैं रफली बना देता हूँ उसको। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमने, ठीक है जी। तो लार्ज स्पेरिकल सरफेस है तो वहाँ से जाने वाला फ्लक्स है फाई नोड, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है कि अनदर स्पेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस ये है लार्ज, और एक और सरफेस है जिसकी रेडियस है r/4 और उसके ऊपर फ्लक्स है फाई। तो बताइए रेशियो फाई नोड बाय फाई का। इजी प्रॉब्लम है। देखिए इसमें ऑप्शन एक ही है क्योंकि इसमें ना हमें नंबर में आंसर देना है। तो देखिए पहली बात तो लार्ज पे चलते हैं। लार्ज वाली ये होगी जो आउटर मैंने बना रखी है, ठीक है। इसमें तो पूरी की पूरी डिस्क अंदर आ गई, तो इसका कंप्लीट चार्ज आएगा क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो एनक्लोज्ड हुआ है वो पूरी की पूरी डिस्क की तो एनक्लोज हो गई। तो हमें बेसिकली चार्ज किस पे निकालना है, पूरी की पूरी डिस्क पे। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा नोट 1 - r/r, ये होती है चार्ज अपॉन एरिया। पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी r के हिसाब से वेरी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, किसी r डिस्टेंस पे एक dr थिकनेस की छोटी सी रिंग मान लेंगे, मान लीजिए। और इस छोटी सी डिस्क का एरिया क्या होगा, dq/dA। स्मॉल चार्ज है ना, छोटी सी डिस्क पे चार्ज क्या होगा, स्मॉल। तो dq कितना हो गया, सिग्मा नॉट 1/r एरिया। एरिया कितना होता है इसका, 2πr/dr। 2πr मतलब इसकी लंबाई 2πr इंटू dr इसकी चौड़ाई, ये रही। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, बस इंटीग्रेट कीजिए। तो ये हो गया dq इक्वल टू सिग्मा नॉट 2π अंदर ले जाते हैं r को, r - r²/r/dr। मैंने फुल बोला है तो 0 से लेके r, क्योंकि पूरे वाले पे जो चार्ज होगा वो इस कंप्लीट पे जो चार्ज होगा वही पूरा का पूरा इस पे क्या लगाएगा, फील्ड लाइन लगाएगा। तो कंप्लीट करना है हमने, बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट 2π r²/2 r³ 0 से लेके r। मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो गया r²/2 r³/3r, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 2π 6, 3r² में से 2r² गए तो r² दिस। तो ये एक रिलेशन आ गया चार्ज का इनसाइड। तो फ्लक्स क्या हो गया, सिग्मा नॉट 2π। अब चलते हैं जब कहाँ पे पूछा गया हो, r/4 पे पूछा गया हो। तो फटाफट हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सब कुछ सेम रहेगा बट लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, r/4 तक। तो कर लीजिए भाई इसको सोल्व, dq का q तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। और इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा लगेगा टाइम इसमें। यहाँ पे r है ना, तो ये हो गया r²/2। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज़ इसको हटा दीजिए, r²/2। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 16 इंटू r²। ये हो गया r² था ये, तो ठीक है, क्यूब 64 इंटू 3 r²। सोल्व करने के बाद तो क्यू हो जाएगा बटे में 32 कॉमन, r² भी कॉमन, तो 1 - 1/6। तो ये हो जाएगा 5/6। तो चार्ज कितना आ गया, तो ये आ गया नंबर 2। तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका फ्लक्स भी क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं एक बारी। ये हमारे पास है सिग्मा दिस, और इससे ये सब कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा। नॉट वेस्ट टाइम, सीधा सीधा इसको काट देते हैं, ठीक है। हमारे पास बचता है इसमें अब 1/6, अगर हम रेशियो निकालते हैं इसका, और ये जाएगा
ऊपर डिवाइड बाय 5/6 इंटू 32, 5 6 30, 5 चौक 20, 6.4। बस, तो ये आंसर आ जाएगा 6.4। तो इसका आंसर 6.4 है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, आंसर की में देख लेंगे बाद में। और ये डन हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं और आप कंसेप्ट उनसे सीख सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, जेई एडवांस पेपर 1 की। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है। वैसे मैंने क्वेश्चन सामने रख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसमें कह रहा है ये चार्ज क्यू है कैपेसिटर पे, और जैसे ही स्विच को बंद किया कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, और इस कॉइल में से, ऑब्वियसली कॉइल का रेसिस्टेंस होता है, तो कॉइल में से क्या फ्लो करेगा, करंट। ठीक है जी, ये भी हो गया। तो अब वो आगे कह रहा है कि ये चार्ज डिस्चार्ज होगा ये कैपेसिटर वाया कॉइल, क्योंकि कॉइल का रेसिस्टेंस है। तो बताइए कॉइल पे कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा। देखिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें पता है कि डी किसके बराबर होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है, dl/dt। तो मैं अगर टॉर्क निकाल लूँ तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू टो dt। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, किसी भी कॉइल में करंट चलता है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो टॉर्क होता है NI/AB साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया N करंट I, एरिया कितना हो गया कॉइल का, πr², मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, B0। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दीजिए, कितना आ गया, NI/πr² B0 इंटू dt। सो हमारे को टी टाइम में बताना है इसमें। तो हमें पता है कि आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये टाइम हो गया, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इसको तो dl का इंटीग्रेट क्या हो गया, L NI/πr² B0, और dt का क्या हो गया, t। तो IT क्या होता है, चार्ज। तो L क्या हो गया, Q/r² N B0। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंड पाई NB²r²। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा आपका। तो ये एक प्रॉब्लम और है इसकी जो क्लियर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इजी सी प्रॉब्लम है और इसको आसानी से कर सकते हैं। वो कह रहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट इसमें एंटर कर रहा है इस तरह के ग्लास में। तो बताइए कि किस तरह का वेव फ्रंट बाहर आएगा। इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, जब वेव फ्रंट बाहर आएगा तो मान लीजिए वो यहाँ पहुँच गया। अब अगर वो बाहर आएगा तो ऊपर वाला हिस्सा कांच के अंदर है और मिडिल वाला हिस्सा बाहर आ चुका है। देखिए, ये वाला हिस्सा जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ वो हिस्सा बाहर आ चुका है। तो ये हिस्सा बाहर आ गया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एयर में आ चुका है, और जो अंदर कांच के अंदर है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी शेप इस तरीके की ले लेगा, ये ऐसे। तो दोबारा से देखते हैं, ऐसी शेप ले लेगा ये। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा और बेंड हो जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाहर वाले जो एयर में है उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है ना, और अंदर वाले की स्पीड क्या होगी, म्यू टाइम्स कम होगी, तो कई गुना कम हो जाएगी उसकी स्पीड। तो धीरे धीरे ये इस तरीके की शेप ले लेगा। अब इस शेप को समझते हैं कि ये शेप तो एयर में आ गई थी तो इसकी स्पीड बढ़ गई तो ये आगे निकल गया, और ये पीछे कांच में था तो ये पीछे रह गया क्योंकि इसकी स्पीड कम थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इस तरह की शेप, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट है लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सभी के लिए। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉन्च किया गया, चार्ज पार्टिकल को, और इसको लॉन्च किया तो इसने टी पॉइंट पे हिट करना है। तो बताइए कितने एंगल पे लॉन्च किया जाए, और इसमें ऑप्शन है कि इसका टाइम पीरियड भी निकाला जाए। तो हम देखते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, QE, और वो QE से क्या देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट कौन सी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। इसमें ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी। तो ये क्या हो गया, QE/m, क्योंकि मास इसका बहुत कम होता है ना, तो mg का फोर्स नेग्लिजिबल होगा। तो QE आगे, नेट एक्सेलरेशन आ गई। तो रेंज क्या होगी इसकी, टी पॉइंट पे हिट करना है ना, sin2θ/g, पर इस बार g नहीं आएगी, इस बार एक्सेलरेशन कितनी आएगी, ay। तो u हमारे पास कितना है भैया इसमें, 2√10 10⁶, अरे भैया, स्क्वायर
साइन 2 थीटा तो निकालना है। वाई में एक्सेलरेशन क्या आ गई, क्यू ई बाय एम, और रेंज कितनी है 5 मीटर, क्योंकि टी पॉइंट कितनी दूरी पे है 5 मीटर की दूरी पे। तो ये हो गया 4 इंटू 10 10 की पावर 12 साइन 2 थीटा बाई क्यू। क्यू बाई एम का रेशियो है 10 की पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास 400√3। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की तरफ है बस। चलिए जी कुछ काटापीटी करते हैं इसमें। देखो 10 2 12 2 12, और यहाँ पर मेरे पास हो गया 5√3 बटे 40, नहीं 40 नहीं, 4 से 4 भी कट गया, बटे 10, तो 5 दूनी 10, तो √3/2 साइन 2 थीटा। ओके जी, तो ये हो गया √3/2 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हो गया, तो साइन 2 थीटा कितने पे जाता है जी 60 डिग्री पे और 120 पे, ये दोनों पे पॉजिटिव होता है। तो थीटा की दो वैल्यू हो सकती हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया बी, कि भैया इसको टी पॉइंट पे हिट कराना है तो या तो 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंको या 60 डिग्री पे, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इसमें टाइम पीरियड निकालने, जो ऑप्शन सी और डी में है। टाइम पीरियड क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, पर जी नहीं आएगा इस बार। u कितना है, u है 2√10 10 की पावर 6 साइन 30 पे, पहले साइन 30 पे कितना हो गया 1/2, और ये a क्या होता है क्यू ई बाई एम। क्यू बाई एम की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ दोबारा से 10 की पावर 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 400√3। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास 2 से 2 कट गया, ठीक है जी। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 ऊपर गया, तो 2√10 10 की पावर -6 बटे √3। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अंदर चला गया 40/√3 माइक्रो सेकंड। ठीक है भाई, तो ये आंसर इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, 2 से 2, ये 4 बच गया नीचे, 4 अंदर जाएगा 16, 2, तो ये आ गया √5/6 माइक्रो सेकंड। नहीं तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, ये कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मैं भूल गया। ठीक है भाई, तो ये आप सोल्व कर लीजिए, 5/6 आ गया, और एक और भी आप 60 डिग्री रख के टाइम पीरियड निकाल लोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो इसके दो ऑप्शन है बी और सी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो चाहे वो नॉन मेडिकल के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखते हैं आगे। सो जेई एडवांस 2020 में पेपर नंबर 1 में एक लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो बिल्कुल नई कंसेप्ट लेके आया है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ आपको ये प्रॉब्लम। और लास्ट इसके अंदर कह रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसकी शुरू में अनस्ट्रेच लेंथ थी बिल्कुल जीरो, तकरीबन ये समझ लीजिए शुरू में ऐसे था, ये छोटा सा था, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक चार्ज क्यू लगा दिया मास एम का, और यहाँ पे एक डाइपोल लगा दिया जिसका डाइपोल मोमेंट है लेफ्ट से राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, डायग्राम में उसने दिखाया नहीं है, तो एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसे है। तो इसने इसको दिखाया, बस पूरा डाइपोल नहीं दिखाया। चलिए जी, ऑब्वियसली एडवांस का पेपर है तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा। अब वो कह रहा है जैसे ही डाइपोल रखा तो ये एल स्ट्रेच हो गया, तो इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालो। अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो डेल्टा की वैल्यू निकालो, सॉरी। तो जैसे ही हमने डाइपोल रखा तो इसके ऊपर ये देखिए, ये जो चार्ज है ये इस डाइपोल के कौन से पॉइंट पे रखा है, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट पे फोर्स क्या लगाएगा डाइपोल, ये लगाएगा क्यूई, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 2kp/L3। जब ये फोर्स इधर लगाएगा तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा अंदर, क्योंकि ये एल खींच चुका है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी तक मेरे को समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए खींच गया है और मैं इसको थोड़ा सा और खींच देता हूँ। कितना खींच दिया मैंने इसको, x और खींच दिया, तो नेट फोर्स क्या हो गया k। स्प्रिंग तो पहले L खिंचा हुआ था ना, अब कितना हो गया टोटल
एल प्लस एक्स प्लस एल या एल प्लस एक्स वट माइनस में इसका डाइपोल का फोर्स कहाँ लग रहा होगा इधर, क्यू ई डैश। अब ई डैश क्यों आ गया ये, अरे भैया डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। ई डैश क्या होगा, 2kp बाय एल प्लस एक्स का क्यूब, 2kp बाय एल प्लस एक्स का क्यूब। तो चलिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। के एल प्लस एक्स, तो ओबियसली यार ये तो हमें पता है कि जब एल लार्ज है एक्स के मुकाबले तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, तो एल क्यूब। ओके, तो 1 मिनट मुझे लगेगा इसको पीछे लिखने में, तो ताकि हम थोड़ा सा ये गड़बड़ी ना हो जाए। के एल प्लस एक्स माइनस 2kp क्यूब डिवाइड बाय एल क्यूब, कॉमन लिया था मैंने, ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूं तो ये फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हम एक काम करते हैं, के एल प्लस के एक्स 2kp क्यूब बाय एल क्यूब, इसको ऊपर ले जाते हैं। थोड़ा सा और चलते हैं, माइनस 2kp क्यूब बाय एल क्यूब, 2kp क्यूब बाय एल क्यूब की वैल्यू क्या है, के एल, के छोटा बड़ा लिया मैंने, और ये पावर, ये फैक्टर अगर x बाय एल अगर 1 से छोटा है तो ये पावर कहाँ जाएगी, अंदर। बस हो गया फंक्शन सोल्व। यही चाहिए होता है फंक्शन को सोल्व करना। के एल माइनस के एल प्लस, कट गया, एल से एल कट गया, के एक्स आ गया 4kx, तो नेट फोर्स आ गया 4kx। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है एसएचएम में, ये तो भैया पता होना चाहिए, आप एडवांस का पेपर ट्राई कर रहे हैं। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू हो गया 1/2 पाई। बस इस छोटे से पंगे के लिए इतना बड़ा वो किया है, तो 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया। अगर मैं इसको कंपेयर करा दूं इससे, 1/डेल्टा अंडर रूट के बाई एम, 1/डेल्टा, डेल्टा आ गया पाई, दिस इज द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। तो एडवांस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी मैंने करा दी है, बाकी एडवांस का पेपर आप स्टडी कीजिए उसको, और अच्छा पेपर है, कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है वो क्वेश्चन, ये कुछ नए कंसेप्ट के हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में एडवांस पेपर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।